जो बालक कहे तो तेरी बात सुनहि मुदित मना मन पितुवर माता पितुवर माता जो बालक कह तो तेरी। बच्चों की बात तो बड़ी निराली होती। चलो एक बच्चे को आपने देखा, एक बच्चा और मेरे पास 5 साल का है। आज बच्चों की कथा है। ध्रुव जी कै साल के? 5 साल के। प्रहलाद जी कै साल के? 5 साल के। 5 साल के बच्चों की। बजाने वाला कै साल का? 5 साल का। ये ढैया चेला है भगवान का। ऐसे नारद जी के चेला की कमी नहीं है। नारद जी के शिष्य बहुत हैं। 11,000 दक्ष के बेटा लिस्टेड शिष्य है नारद जी के। अति वृद्ध 2 शिष्य है नारद जी के, अति वृद्ध, और इतने प्रभावशाली हैं कि अगर उन वृद्ध शिष्यों को निकाल दिया जाए तो भारतीय संस्कृत वाङ्मय अधूरा हो जाएगा। पहले शिष्य हैं श्री श्री वाल्मीकि जी महाराज, आदि कवि वाल्मीकि जी। नारद जी के एक चेला को निकालो तो रामायण सुनने मिलेगा? कहां प्रमाण ढूंढने जाएंगे? आदि कवि, आदि काव्य के रचयिता, श्री रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी महाराज अति वृद्ध शिष्य है। दूसरे अति वृद्ध शिष्य हैं श्री श्री पराशर नंदन व्यास जी महाराज। ये भी नारद जी के चेला हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए तो वेद, उपवेद, पुराण, महाभारत जैसा विशालकाय ग्रंथ कुछ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? ये अतिवृद्ध शिष्य हैं। छोड़ो ढैया चेला जो जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक चेला ध्रुव जी हैं, पूरे चेला हैं। एक चेला चंद्रहास जी महाराज हैं, दक्षिण भारत के बहुत अच्छे साधक संत, राजा राजघराने से थे। वो नारद जी के चेला। ये 2 चेला पक्के और आधा ढैया प्रहलाद जी महाराज। ढैया कैसे हो गए? बोले इनको जब ही मंत्र दे दिया जब पेट में थे। गुरु नारद समज्ञानी, ढैया चेला करे बखानी। नारद जी ने ढैया चेला बनाया। पेट में बच्चा था जब ही माता कयादु को जा करके उपदेश कर दिया। और प्रहलाद जी वही है जिन्होंने क्या गजब का कमाल। कन मांगत शूर अनेकों फिरे, कण मांगत सूर अनेकों फिरे, पय सूर्य के पदशी स्वाद कहा। मंजीरा मंजीरा बजावती मीरा मिले, पर मीरा सी मृदु याद कहाँ। नरसिंह नरसिंह बसे प्रतिखंडन में, पर काढ़ीर को प्रहलाद कहाँ। श्री राजा ने प्रश्न किया क्षमा। रामराज जी इसी प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए, आज की कथा का मूल है। अच्छा देख ले हमको कितनी देरी में इसको कहना है, बस आधे घंटे में कहना है। अब कथा है 1.5 घंटे की, चलो देखते हैं। राजा ने प्रश्न किया, यहाँ कथा का वाचन सुखदेव स्वामी कर रहे हैं। क्षमा प्रिय
सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् वधीति समो यथा। गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान सबके लिए बराबर है कि कम ज्यादा है? पहला प्रश्न है समा। अब भगवान सबके लिए बराबर है तो क्या कहें? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब हमारे प्रिय हैं, सब हमारे उपजाए हैं, सब हमारे बराबर हैं। जब नहीं बोले तो दूसरा प्रश्न किया। एक ही श्लोक में प्रश्नों की झड़ी है। क्षमा सबके लिए बराबर है, चुप है। अब चुप होने का मतलब है कि प्रश्न आपका जो है इसका कोई उत्तर नहीं, सही कह रहे हैं, क्षमा। तो दूसरा प्रश्न किया, बोले गुरुदेव भगवान सबके प्रिय हैं कि किसी किसी के प्रिय हैं? तो भगवान कहते सब मम प्रिय, तो समः प्रिय, इसका मतलब इसका भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर ही नहीं। तो तीसरा प्रश्न किया, कहा सुहृद भगवान सबके हृदय में रहते हैं किसी किसी के हृदय में रहते हैं? सबकी अंतरात्मा भगवान ही है कि कोई और है? अब सबके अंतर तो वही है, तो क्या कहें, चेटी से हाथी तक तो वही है। इस पर भी चुप रहे। क्षमा प्रिया सुहृद। परीक्षित जी को लगा कि लगता है गुरु बाबा सोई गए इनका, कुछ बोलते नहीं। तो संबोधन किया, ब्रह्मन। गुरु जी आप से कहा था, ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। सभी भूतों में क्या भगवान ही स्वयं बैठे हैं? क्या उत्तर दें? चुप रहे। तो कहा अगर सब कुछ भगवान है तो मेरा एक प्रश्न आपसे है, क्या? इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान बधीद्विषमो यथा। फिर इंद्र का पक्ष लेकर के दैत्यों को मारते क्यों है, ये मेरा प्रश्न है। समझ गए पेशकार साहब? अगर सब कुछ भगवान है तो फिर काहे को देवताओं की ओर खड़े होते हैं दैत्यों से लड़ने के लिए, उनको मार डालते हैं? क्या उत्तर है? श्री सुखदेव स्वामी ने कहा साधु पृष्ठम। इसके पहले कभी परीक्षित को साधु नहीं कहा है, राजा कहा है, महाराजा कहा है, परीक्षित कहा है, साधु नहीं। साधु यही कहा। इस प्रश्न के बाद क्या कहा? बोले साधु पृष्ठम महाराज। मैं समझ गया परीक्षित आप साधु हो, साधु ही नहीं राजा ही नहीं, आप महाराजा हो, और महाराजाओं में साधु महाराजा हो, ये उत्तर है। साधु पृष्ठम महाराज हरे चरित मधुभूतम। हमको लग गया कि अब भगवान का कोई अद्भुत चरित्र सुनना चाहते हैं। हरेश चरित मधुभूतम क्यों? क्योंकि यद भागवत महात्म्यम भगवद भक्ति वरधनम। आपके इस प्रश्न से भागवत जी के महात्म्य में चार चांद लगेगा और भगवत भक्ति का अभिवर्धन होगा। सुखदेव बाबा तो चुप हो गए और कथा का वाचन श्री नारद जी करने लगे। युधिष्ठिर महाराज कथा सुनने लगे। तो क्या देखो, जो जैसे भगवान को चाहता है वैसे ही भगवान भी उसको चाहता है। क्यों भाई, आप लोग विचार करो। रावण सीता का हरण करना चाहता है। क्यों हरण करना चाहता है? उसने देखा कि राम के जीवन में बड़ी शांति है, जंगल में है फिर भी शांत है, कोई दुख नहीं है। अयोध्या छूट गई है लेकिन प्रसन्नता से सीता जी के साथ सेवाचार्य लक्ष्मण के सहयोग से अपने जीवन की बनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। तो रावण के मन में आया कि मेरे पास सोने की लंका है, 64 चौकड़ी राज्य का अनुभव है, लेकिन लंका में शांति नहीं है। तो शांति अयोध्या में है, शांति को ले आया जाए। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं शांति सीता
समायुक्ता। माताओं, आप लोग इस कथा को बहुत विवेक से समझो। आप हैं क्या? आप जिस घर में हैं उस घर की शांति है, इतना ही याद रखना है। सीता क्या है? शांति सीता समायुक्ता। वो घर धन्य है जिसमें शांति स्वरूपा देवियां निवास करती हैं। हमारी कथा भी धन्य है कि आप लोग शांत बैठ के सुनती हैं। मैं प्रसन्न हो जाता हूं कि लालगंज की माताएं कितनी भली हैं, नहीं तो ऐसी ऐसी विकराल माताएं मिलती हैं। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था, जगह का नाम नहीं बताऊंगा। कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि वो जब संग्राम का समय होता है जब ही आती है। संग्राम से मतलब है कि जब कथा एकदम अपने उत्कर्ष पे होती है और वो लीडर होती है, पहले नहीं आएंगे। 4, साढ़े 4 बजे 5 बजे कथा में दल मंडली के साथ तो कथा कर रहे थे। एक माता जी आ गए और अगुए बैठी हो, आई है पीछे बैठी है, आगे नेता होती है। जैसे गांव-गांव में नेता, तो माताएं इनका भी संगठन है। तो वो आके आगे बैठी और जैसे बैठी तो जो 4 से जनी दहने बाएं रही, उनसे पूछे लगी बुढ़िया पुराण की कथा। अब हमारी तो आंखें लाल हो गए। माता जी, नीचे मुड़ी के, और जैसे मैंने फिर आरंभ किया तो बगले वाले अगुए बैठी रही, बगले वाले से पूछत यहाँ का बतोरे पतोहिया कुछ निक नहीं हो रहा है। अरे हम कहा हे माई, सुनात ना कहा ऐसे अखियस लखिए से निचवा मुड़िया दबा ली। अब जैसे कथा फिर शुरू हुई तैसे फिर, अच्छा पतोहिया सीधी है तो हाँ कि लड़त झगड़त। अरे हमने कहा हे माता जी, तुमको कह रहा हूं चुप रहो ना। खड़ी हो गई कहीं हे महाराज, तो इनका नहीं चुप जाते हैं। हम कहे चुप होई भाई, हमका तो रामराज जी बोले बड़े बुलाया, कहे चुप होई। कहीं महाराज देखा तो आज 3 दिन हो बड़ी माया लागत तो हम कहा था कहीं बहुत चिल्ला था। सवेरवा 4 बजे चिल्लाई लागत, मुहना ना तो पिरात। हम कहा मुहना हमारे पिराता है, तकलीफियत तो का होती है काहे बरे। कहीं महाराज का बताई, हमरे घर एक ठीक पड़वा रहा, भैंस बियान रही पड़वा, बताओ का कहीं वो पड़ौना बहुत मोट तगड़ा रहा, लेकिन जब 20-25 दिन का भवा ऐसे पखर के दूधुआ न पिए। कहता कहीं एक जनी आई, कहीं लागत है कि पेट में केचुआ पड़ गया है, तब कहीं दुल्हन तरीके का पेटुआ पाती पियाई देती पीस के। तो गए उनकी खेते से पेटुआ पाती ले आए, पीस के पियाए। पढ़ौना हमारा ठिकान नहीं, वैसे परे रहा, पखरे रहा। तो फिर आई एक जनी कहीं कि हे अय्या, पढ़ौना तो हर ठिकान नहीं कहना है। तब कहे ने का तनिक नीमिक तेल पिया दे तो 2 ढर का केचुआ गिर जाए। गए लालगंज से नीमिक तेल खरीद के ले आए, अब पियाए कैसो 2 ढर का तो पिए, लेकिन असर ना करे पाए। तब पड़ौना हमार मर गए। दवाई तो बहुत की, लेकिन जब मरा तो चिल्लात बहुत रहा महाराज। तो तू चिल्लात रहा था, मैं डरात है कि तुम्हें कहे नहीं चुप हो जाए। अब ऐसी कोई बात हो तो अलग। आप समझो कि माताएं क्या है? शांति सीता समायुक्ता। माताएं घर की शांति है। वो माताएं धन्य हैं जो कम बोलती हैं और जो बोलती हैं उचित बोलती हैं। रावण ने कहा शांति भगवान के पास है, तो भगवान से कुछ गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए, कुछ दे के लेना चाहिए। क्या भेंट करूं? तो रावण ने कहा कि चलो हम इनको सोने का एक हिरण भेंट करते हैं। किया कि नहीं भाई? सोने का हिरण भेंट करते हैं।
तो राम जी ने जब सोने का हिरण देखा, राम जी समझ गए, रावण तुम असली सीता को नकली सोने का हिरण भेंट करके लेना चाहते हैं? अरे जब तुम हमको नकली देना चाहते हो तो तुमको हम भी नकली ही देंगे, असली नहीं देंगे। निज प्रतिबिंब राखिता सीता